नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें कि हम प्रश्नों से संबंधित अन्य फैक्टरों से पर भी बात करेंगे, जिससे कि आपके प्रश्न से संबंधित अन्य जो फैक्टर रहेंगे उनसे संबंधित प्रश्न भी इस जो सेट है इस सेट में वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट से। निम्न में से किस पर्यटन स्थल को आचर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे चौबटिया। ठीक है, चौबटिया जो कि है, चौबटिया रानीखेत में पड़ता है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1860 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1860 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है, फलों का बगीचा है। ठीक है, जो कि 265 एकड़ के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, जो ज़मीन है यहाँ पे जिस क्षेत्र में फैला हुआ है उसकी जो क्षेत्रफल कितना है, 265 एकड़ है। ठीक है, 1869 में इसको बागान का रूप दिया गया। लगभग 1869 के करीब इसको बागान का रूप दिया गया, जिसमें कि लगभग 36 किस्म के सेब पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई और इसमें इसको बगीचे के रूप में कब स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना की गई थी 1860 ईस्वी में, और 1869 ईस्वी में इसको बगीचे का रूप दिया गया। ठीक है, और 265 एकड़ में ये फैला हुआ है, और लगभग इसमें 36 प्रकार की जो सेबों की प्रजातियां हैं इस बागान में, जो कि चौबटिया जो बड़े बागान है उस बागान में लगभग 36 प्रकार की सेबों की किस्म इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मसूरी की पहली इमारत कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, जो मलिंगार होटल है, मलिंगार जो होटल है ये क्या है, मसूरी की सबसे पहली इमारत है। ठीक है, जिसको कि लगभग 1828 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1828 ईस्वी में मसूरी की पहली इमारत मलिंगार को बनाया गया था। अगर मसूरी की जो स्थापना की गई थी वो अंग्रेज को जो कैप्टन थे, कैप्टन यंग द्वारा 1827 ईस्वी में जो मसूरी की स्थापना की गई थी। 1827 में मसूरी की स्थापना की गई थी, और 1828 में मलिंगार होटल जो कि मसूरी की पहली इमारत है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ से अगर दो प्रश्न बनते हैं हमारे कि मसूरी की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन यंग के द्वारा। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के क्या थे, अंग्रेज समय के कैप्टन यंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रैंक स्मिथ ने इनमें से किसकी खोज की थी? ठीक है, तो फ्रैंक स्मिथ ने दोस्तों फूलू की घाटी जो कि चमोली में स्थित है, चमोली जिले में ये स्थित है फूलू की घाटी। ठीक है, फ्लावर वैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब की थी? 1982 ईस्वी में। ठीक है, फूलू की घाटी की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। और फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज कब की थी? 1933 में। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने 1933 में फूलू की घाटी की स्थापना की गई थी, और मतलब इस जगह की जो खोज की गई थी वो किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है, 1933 में, और 1982 में इसको चमोली का जो फूलू की घाटी है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर फूलू की घाटी को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी इसको शामिल किया गया है, जो कि 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर को कुरमा पद के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों कांतेश्वर जो मंदिर है इसको कुरमा पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि चंपावत जिले में ये स्थित है। ठीक है, चंपावत जिले में स्थित है, और शिव को ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, जो शिव जी है उनको ये मंदिर समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पे जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कुर्मावतार लिया था। ठीक है, इसलिए इसको कुर्मा पद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कुर्मावतार लिया था, इसलिए इसको कुर्मा पद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चंपावत जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर लैंसडाउन के निकट स्थित है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो तारकेश्वर मंदिर है ये लैंसडाउन के समीप स्थित है। ठीक है, जो कि क्या है, शिव जी का मंदिर है, और ये पौड़ी गढ़वाल जिले में ये मंदिर पड़ता है। ठीक है, जो लैंसडाउन के निकट है तारकेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में, और ये शिव जी को ये मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? ये करता है दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, जिसको KMVN के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
कुमाऊं मंडल विकास निगम। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1976 को, ठीक है। 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ ही 1976 में ही गढ़वाल मंडल की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल विकास निगम है, दोनों की स्थापना कब की गई थी? 1976 में, ठीक है। और कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है उसका मुख्यालय कहाँ है? वो है नैनीताल में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न है मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है और इसका निर्माण कब किया गया था? ठीक है, ये दोस्तों कहाँ है? चंपावत में है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि लदिया और रतिया जो दो नदियाँ हैं उनके संगम पर ये स्थित है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है वो किन दो नदियों के बीच में या किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों वो क्या है? लदिया और रतिया दो नदियां हैं उनके संगम पर ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब की थी? 1960 में, ठीक है। जो कि जो सिख हैं उनके क्या है? गुरुद्वारा है वहाँ पे, जिसका नाम क्या है? रीठा साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी वो प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। अगर रानीखेत की स्थापना की बात करें तो रानीखेत की स्थापना कब की गई थी? 1869 में रानीखेत की जो नगर था उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। लगभग 1869 ईस्वी में रानीखेत जो नगर है उसकी स्थापना की गई थी और ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, ये दोस्तों मसूरी में स्थित है लाल टिब्बा, जो कि मसूरी को पहाड़ों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और मसूरी की स्थापना कब की गई थी? कैप्टन यंग द्वारा 1827 में। ऊपर पहले प्रश्न में बताया था मैंने दूसरे प्रश्न में कि 1827 ईस्वी में मसूरी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जो कि कैप्टन यंग के द्वारा 1827 ईस्वी में मसूरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। मसूरी को ही पहाड़ों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछता है कि पहाड़ों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है तो मसूरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो कालिका मंदिर है जो कहाँ स्थित है? वो रानीखेत के पास ये मंदिर स्थित है, ठीक है। और जो कोट माई मंदिर है ये कहाँ स्थित है? जिसको कोट ब्राह्मणी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि गरुड़ कत्यूर घाटी बागेश्वर जिले में ये स्थित है, ठीक है। और जो होंकारा मंदिर है ये मुंशारी जो कि पिथौरागढ़ जिले में ये पड़ता है, ठीक है, ठीक है। मुंशारी में ये मंदिर स्थित है होंकारा मंदिर। और जो गौरा माई मंदिर है ये गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में ये मंदिर स्थित है, ठीक है। गौरी माई कहाँ होगी? रुद्रप्रयाग में। होंकारा मंदिर पिथौरागढ़ मुंशारी में। और कोटमाई बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गरुड़ नामक जगह में ये मंदिर पड़ता है, ठीक है। और जो कालिका मंदिर है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रानीखेत के पास ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है अंगाठी मठ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों अंगाठी मठ जो है वो कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अंगाठी मठ ये प्रश्न ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अंगाठी मठ कहाँ स्थित है? ये है टिहरी गढ़वाल जिले में ये मठ स्थित है। अगला प्रश्न है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये दोस्तों जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा जिले में ये पड़ता है, ठीक है। अल्मोड़ा से लगभग जो चिटी गोलू मंदिर है, जिसको कि नाई के देवता के रूप में भी जाना जाता है, चिटी गोलू मंदिर, उससे लगभग 30-35 किलोमीटर आगे पड़ता है, जो कि जागेश्वर धाम के नाम से ये मशहूर है, जो कि उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ स्थित है? जटागंगा के पास में ये नदी किनारे के स्थित है, ठीक है। जहाँ पर भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। जो भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है 8वें नंबर का, वो कहाँ स्थित है? जागेश्वर धाम में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। जो जागेश्वर धाम है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम में कितने मंदिरों का समूह है? तो लगभग 124 मंदिरों का यहाँ पे समूह है, ठीक है। जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? मंदिर समूह है, जो कि नाम क्या हो गया उसका? जागेश्वर धाम, ठीक है। और उत्तराखंड का 5वें धाम के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जागेश्वर धाम क्या है? जटागंगा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया था? ठीक है, ये शुरू किया गया दोस्तों सितंबर
1993 स्थिति में, ठीक है, सितंबर 1993 में, जो कि ओली जो कि शीतकालीन क्रीड़ा स्थल के रूप में भी ये क्या है, मशहूर है, ठीक है। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल के रूप में यहाँ पे क्या होते हैं, शीतकालीन गेम्स कराए जाते हैं, जो कि ओली नामक जो स्थान है वहाँ पर शीतकालीन खेल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जोशीमठ और ओली रोपवे का शुभारंभ कब किया गया था, सितंबर 1993 में। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है, ठीक है दोस्तों, ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, धारचूला नामक जगह में ये पड़ता है, ठीक है। अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 से ये यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ तक ये यात्रा शुरू की जाती है, ठीक है। और ये लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा गुजरती है, जो कि कहाँ पड़ता है, धारचूला में, पिथौरागढ़ जिले में ये पड़ता है, धारचूला, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, निर्माण किया गया था 1929 में, 1929 में हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर की स्थापना की गई थी, जो कि कश्मीर के जो राजा थे सुचेत सिंह, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनके द्वारा 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूर्ति जो प्रतिमा होती है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी, 1929 में जो कश्मीर के राजा थे सुचेत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई थी, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि जो चंडी देवी की मूल जो प्रतिमा है उस 8वीं शताब्दी में वो किसने स्थापित की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने, ठीक है। अगर ये पूछता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कश्मीर के जो राजा थे सुचेत सिंह उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बागेश्वर का पर्यटन स्थल कौन बागेश्वर का पर्यटन स्थल है, दोस्तों बैजनाथ मंदिर जो है ये भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि कत्यूर घाटी के नाम से ये प्रसिद्ध है, और कोट ब्राह्मणी जो मेला है जिसको कोट माई के नाम से जाना जाता है, ये भी बागेश्वर जिले में स्थित है, और जो बागनाथ मंदिर है ये भी सरयू गोमती नदी के जो संगम पर ये स्थित है बागनाथ मंदिर। तो ये तीनों पर्यटन स्थल दोस्तों बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों शंकर गुफा जो है वो देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। जो शंकर गुफा है वो कहाँ है, देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में ये पड़ता है। तो शंकर गुफा कहाँ स्थित है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झूला ऋषिकेश और पौड़ी को जोड़ता है, तो दोस्तों राम झूला जो है वो पौड़ी और ऋषिकेश को जोड़ता है, ठीक है। इस प्रश्न में दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस प्रश्न के आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें क्या है, राम झूला भी क्या है, तो कहीं ना कहीं ऋषिकेश और पौड़ी को जोड़ता है। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सही उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रावण की जो तपस्थली थी बैराज कुंडे वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों रावण की जो तपस्थली थी बैराज कुंडे वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है दोस्तों चमोली जिले में ये स्थित है, ठीक है। चमोली में ये स्थित है, रावण की जो तपस्थली थी बैराज कुंड ये चमोली जिले में स्थित है, जहाँ पर शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण द्वारा क्या की तपस्या की गई थी। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, तो जो शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण क्या करता है, तपस्या करता है, तो वो बैराज कुंड के समीप जो कि चमोली जिले में पड़ता है वहाँ पे रावण द्वारा तपस्या की गई थी। अगला प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहलाता है, ठीक है। धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों जो श्रीनगर गढ़वाल है इसको धनुष तीर्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ के रूप में जाना जाता है, और श्रीनगर गढ़वाल को ही गढ़वाल पहाड़ियों का सबसे बड़ा शहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि गढ़वाल पहाड़ियों का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो श्रीनगर गढ़वाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों जो भक्त दर्शन थे वो कौन से जिले से थे,
वो है पौड़ी जिले से वो संबंधित रखते हैं, ठीक है, जो कि पौड़ी के बहरालपट्टी नामक गांव से वो संबंधित है, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राजनीति के प्लस पत्रकार और शिक्षाविद के रूप में उनको जाने जाते हैं, ठीक है। भक्त दर्शन पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ राजनीति के प्लस पत्रकार व शिक्षाविद के रूप में उनको पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय स्थल बाल्दी नदी के निकट स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो सहस्त्र धारा है वो कहाँ स्थित है, पर्वतीय स्थल बाल्दी नदी के निकट ये स्थित है, ठीक है, जो कि बाल्दी नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भेंकल ताल और ब्रह्मताल कहाँ स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये दोनों ताल कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ये ताल स्थित है, ठीक है। भेंकल ताल और ब्रह्मताल जो है वो कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, सिमलगढ़ का किला किसके द्वारा बसाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, गोरखू द्वारा जो था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमलगढ़ का किला गोरखू द्वारा पिथौरागढ़ में ये इसकी स्थापना ये बनवाया गया था, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में, जो कि 18वीं सदी के जो गोरखा थे उस समय उनके द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो गोरखू द्वारा जो कुमाऊं कब मतलब सत्ता धारण किया गया था, तो लगभग 1815 ईस्वी में गोरखाओं द्वारा किया गया था, कुमाऊं में राज स्थापित किया गया था, ठीक है। तो गोरखाओं द्वारा ही सिमलगढ़ का किला बनवाया गया था, जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में ये सिमलगढ़ का किला स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये मायावती जो आश्रम है ये लोहाघाट के समीप स्थित है, ठीक है। इसको मायावती आश्रम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद का जो क्या था एक आश्रम था 1981 में, ठीक है। और 19 मार्च 1999 को स्वामी जो उनके शिष्य थे, ठीक है, उनके स्वामी रूपानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 19 मार्च 1999 को स्वामी जो विवेकानंद थे उनसे प्रभावित होकर स्वामी रूपानंद जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसको मायावती आश्रम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये चंपावत जिले में ये आश्रम स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है, ठीक है। दोस्तों जो ऋषिकेश है वो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम है, वहाँ पर ये ऋषिकेश स्थित है, ठीक है। और ऋषिकेश को जो भारत की जो योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो योग दिवस मनाया जाता है कब जाना जाता है, 21 जून को योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। योगा कैपिटल के रूप में किसको जाना जाता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ऋषिकेश को ही जो भारत का योगा कैपिटल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नानकमता साहिब पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ स्थित है, उधमसिंह नगर में, ये उधमसिंह नगर जिले में ये स्थित है, जो कि जो नानकमता साहिब है वहाँ पे क्या है, नानकमता डैम भी है जहाँ पर एक गुरुद्वारा है और वहाँ पे ये उधमसिंह नगर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों इसको गुजरदेव मंदिर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। जो द्वाराहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था, गुजरदेव मंदिर, जो कि द्वाराहाट मंदिर समूह का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और द्वाराहाट मंदिर समूह को हिमालय की द्वारिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हिमालय की द्वारिका के रूप में द्वाराहाट मंदिर समूह को जाना जाता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि हिमालय की द्वारिका के रूप में किसको जाना जाता है, तो दोस्तों द्वाराहाट मंदिर समूह को ही हिमालय की द्वारिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये जो द्वाराहाट मंदिर समूह था इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था कतूरी राजाओं ने, ठीक है। जो कतूरी राजवंश था उनके राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। और यहाँ पे 3 प्रचलित मंदिर समूह हैं जिनका जीर्णोद्धार कब किया गया था, 1989 में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि वहाँ पे कितने मंदिर समूह हैं, तो मुख्यतः वहाँ पे कितने मंदिर समूह हैं, 3 मंदिर समूह हैं। और यहाँ पर जो इसका जीर्णोद्धार किया गया था वो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है, कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के निकट स्थित है, ठीक है। ये है दोस्तों अलकनंदा नदी के समीप स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में ये पड़ता है,
ठीक है। जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और अलकनंदा नदी के संगम पर ये स्थित है, ठीक है, उसके निकट स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और ये शिव जी को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है, शिव जी का जो है मंदिर है। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है दोस्तों कंडारा में ये मंदिर स्थित है, जो कि सन 1512 में इसकी स्थापना देवलगढ़ जो कि श्रीनगर गढ़वाल में पड़ता है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अजय पाल ने इसकी मंदिर का निर्माण गाँव के जो पुराने पठाल वाले मकान होते थे उसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अजय पाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी लगभग 1512 ईस्वी में। जो गाँव में जो होते हैं, जो पत्थर वाले मकान होते हैं, मतलब पत्थर की होगी, इनकी जो छत होती है वो क्या होती है? पत्थर की, जो पत्थर की जो पतली पतली सिलाएँ होती है उनके द्वारा ये बनाया जाता है। तो उस प्रकार के एक घर के रूप में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि कंडारा नामक जगह पे ये मंदिर स्थित है, राजराजेश्वरी का मंदिर। और इसकी स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने देवलगढ़ नामक जगह जो कि श्रीनगर गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। कंडारा जो जगह है वहाँ पे ये मंदिर है। और उस समय क्या था, जो उस समय का जो वर्तमान जगह था देवलगढ़ नाम था उसका, वो कहाँ पड़ता है? श्रीनगर गढ़वाल में। तो दोस्तों ये था आज के उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जिससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में सारे बता दिए गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।